अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। मज़ीद अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप सबको शादो आबाद रखे और बकरीद के इस खूबसूरत मौके पर अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको अपनी रहमतें अता फ़रमाए। दोस्तों, एक इस्लामी बहन की तरफ से सवाल किया गया कि ज़िलहिज्ज के इब्तिदाई 10 दिनों की फ़जीलतें मैं आपके दायरे मोहब्बत में बयान करूँ कि ज़िलहिज्ज के इब्तिदाई 10 दिनों को किस तरह गुजारना चाहिए, किस तरह उनमें इबादत व रियाज़त करनी चाहिए, कौन कौन से वजीफ़े पढ़ने चाहिए। लिहाजा इन तमाम बातों को हदीस पाक की रोशनी में मैं आपके दायरे मोहब्बत में बयान करूँगा। आपसे बस दरख्वास्त है कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वरना बात आपको आधी अधूरी समझ आएगी। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएँ ताकि हम इस तरह की वीडियो आसानी के साथ आपकी बारगाह मोहब्बत तक पहुँचा सकें। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुरान अज़ीम जब आप पढ़ेंगे तो कुरान अज़ीम में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सूरह फ़ज्र के नाम से एक मुकम्मल सूरत नाज़िल फरमाई है। सूरह फ़ज्र में अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ चीज़ों की कसम उठाई है। उन मुख्तलिफ़ चीज़ों में 10 रातों की कसम का तज़किरा भी मौजूद है। यानी सूरह फ़ज्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 10 रातों की कसम भी उठाई है और उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए वलयालिन अशरिन, यानी और 10 रातों की कसम। तो जब हमने ये समझ लिया कि कुरान अज़ीम में अल्लाह तबारक व तआला 10 रातों की कसम उठा रहा है, तो फिर ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन 10 रातों से कौन सी 10 रातें मुराद हैं। तो तफसीर खाज़िन में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा की रिवायत मौजूद है। आप फरमाते हैं कि इन 10 रातों से ज़िलहिज्ज की इब्तिदाई 10 रातें मुराद हैं। यानी ज़िलहिज्ज का पहला अशरा मुराद है, ज़िलहिज्ज के इब्तिदाई 10 दिन मुराद हैं। क्यों? इसलिए कि ज़िलहिज्ज की इब्तिदाई 10 रातें ये ज़माने हज के आमाल में मशगूल होने का ज़माना है, इसलिए जो है ज़िलहिज्ज की 10 रातें इन रातों से मुराद हैं। फिर अब इस हवाले से अपने आका की हदीस पाक भी सुन लीजिए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए कि हुजूर ने इन 10 दिनों के हवाले से क्या इरशाद फरमाया है। मेरे और आपके प्यारे आका हज़रत मुहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है कि कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन में कोई नेक अमल अल्लाह के यहाँ ज़ुल्हिज्ज के 10 दिनों के नेक अमल से ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में महबूब और पसंदीदा हो। यानी दूसरे दिनों में कोई नेकी अगर की जाए वो अल्लाह को इतनी पसंद नहीं आती जितनी इन 10 दिनों में की जाने वाली नेकी अल्लाह को पसंद आती है। किसी दूसरे दिनों में की जाने वाली नेकी पर अल्लाह पाक इतना सवाब भी अता नहीं फरमाता जितना सवाब अल्लाह तबारक व तआला इन 10 दिनों में किए जाने वाले आमाल पर अता फरमाता है। सुबहान अल्लाह। सहाबा इकराम ने जब ये सुना तो सहाबा इकराम को बड़ा ताज्जुब हुआ। सहाबा इकराम ने सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इन 10 दिनों के आमाल की फ़जीलत अल्लाह की राह में जिहाद करने से भी ज़्यादा है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, अल्लाह की राह में जिहाद करने से भी ज़्यादा है। लेकिन वो शख्स के जो अपनी जान लेकर, अपना माल लेकर अल्लाह की राह में निकलता है और फिर सब कुछ अल्लाह की राह में क़ुरबान कर देता है, शहीद हो जाता है, उसका यह अमल इन 10 दिनों के अमल से ज़्यादा फजीलत रखता है। सुबहान अल्लाह। अब जब हमने ये समझ लिया कि इन 10 दिनों की फजीलत क्या है, हमारे आका ने बयान फरमा दी, तो अब ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि इन 10 दिनों में कौन कौन सा वजीफ़ा पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो इसके बारे में भी एक हदीस पाक मौजूद है बैहक़ी शरीफ की। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं, फरमाते हैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ुल्हिज्ज के 10 दिनों की इबादत से बढ़कर अल्लाह की बारगाह में कोई दूसरी इबादत महबूब तर नहीं है। लिहाजा इन 10 दिनों में कसरत के साथ तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह पढ़ा करो। कसरत के साथ तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। कसरत के साथ तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना चाहिए और कसरत के साथ तकबीर यानी अल्लाहु अकबर ये पढ़ना चाहिए। लिहाजा ये ऐसे औराद व वज़ाइफ़ हैं कि अगर कोई भी मुसलमान इन औराद व वज़ाइफ़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले और ख़ुसूसन ज़िलहिज्ज के इन इब्तिदाई 10 दिनों में कसरत के साथ इनको पढ़ता रहे तो इनकी बरकत से अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी में नूरानियत पैदा फरमा देगा। उसकी ज़िंदगी खूबसूरत से खूबसूरत तर बना दी जाएगी और वो इंसान पढ़ने वाला अल्लाह का महबूब तरीन मकबूल तरीन बंदा बन जाएगा। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, एक दूसरी बात मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि इन दिनों में मुसलमानों को एक इबादत और करनी चाहिए और वो है रोज़ा। हदीस पाक में इसका भी ज़िक्र मौजूद है कि पहली ज़िलहिज्ज से लेकर 9 ज़िलहिज्ज तक अगर ज़िंदगी आपको मोहलत दे तो आप रोज़ा ज़रूर रखें। ये बहुत बड़ी सादतमंदी की और बहुत बड़े सवाब की बात है। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ुल्हिज्ज के पहले 10 दिनों की इबादत
تمام دنوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے اور تمام دنوں کی عبادت سے اللہ کو زیادہ پسند ہے، لہذا ان دنوں میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہوتا ہے، اور ان دنوں میں ہر دن کی رات کا قیام شب قدر کی رات کے قیام کے برابر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! آپ ذرا اللہ کی رحمت کا اندازہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہوتا ہے۔ اچھا، ان دنوں میں 9 ذی الحجہ کے روزے کی بڑی خصوصیت بیان کی گئی، جس کو یوم عرفہ کا روزہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا تو اس کا یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا پچھلے 1 سال کے اور آئندہ آگے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ لہذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ ضرور رکھیں اگر آپ کو مہلت ہے، اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو 9 ذی الحجہ کا روزہ آپ ضرور رکھیں۔ یہ آپ کے لیے بڑی سعادت مندی کی اور بڑی نیک بختی کی بات ہو۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں، اللہ عز و جل ان دنوں میں کی جانے والی تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم۔